गुरु चरणों में शीश झुकाऊं मैं बार बार बलि जाऊं। चरणों में शीश गुरु चरणों में शीश झुकाऊं मैं बार बार बलि जाऊं। गुरु चरणों में शीश झुकाऊं मैं बार बार बलि जाऊं। गुरु चरणों में गंगा यमुना 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 तोए तोए पी जाऊं मैं बार बार
सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः श्रीमद् भगवत गीता एकादश स्कंद श्री भगवान वाच। ज्ञानम विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्ष में हित आत्मानुमानम। आद्यांतरोस्य यदेव केवलम कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये। अमूलमेतद् बहुरूप रूपितं मनोवाच प्राण शरीर कर्म। ज्ञानासीनोपासने सिद्धेन छित्त्वा मुनिर्गां सद्गुरु शरणात्। पुण्य श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणे। साक्षात नारायण रूप में विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादरवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा हमारे और अपने जीवन को मधुरमय बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए अपने शरीर को यही ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में छोड़ करके अपनी चित्त वृत्तियों को वहां लेकर के चलते हैं प्रभात क्षेत्र में, जहाँ हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। उनके श्री चरण कमलों में उद्धव जी महाराज बैठे। उद्धव जी को ज्ञान श्रवण करा रहे हैं। उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, उद्धव अगर इसी जन्म में, इसी क्षण में ही आत्मा और अनात्मा का स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है जानना और विज्ञान का अर्थ होता है मानना, सिद्ध कर देना, प्रैक्टिकल में आ जाना। जैसे ज्ञान है, बिजली जल से बिजली बनती है, पानी से, ये सुन लिया, ये हो गया ज्ञान। और वैज्ञानिकों ने बना के दिखा दिया ऐसे बनती है, ये हो गया विज्ञान। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। ज्ञान विज्ञान तरफ आत्मा को प्रस्थो भी जितेंद्रिय। पहले ज्ञान और फिर जीवन में उतर गया तो विज्ञान। वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ। वेदांत ही विज्ञान पर खड़ा उतरता है और कोई शास्त्र नहीं उतरता। तो ज्ञान का अर्थ है जानना और विज्ञान का अर्थ है मानना, अनुभूति। हमारे अनुभव में आ गया और अनुभव में आने को विज्ञान कहते हैं। कहते हैं कि निर्बंध होकर के फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। ज्ञान लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। द्वैत रहता ही नहीं। विद्या द्वैत भयम भवति। द्वैत है तब तक ही दुखी है। जहाँ द्वैत ही नहीं है, अकेले अकेले को कभी डर लगता है अपने से? अपने से कोई डरता है? अपना शौक होता है, अपनी चिंता होती है। दूसरे की ज्यादा होती है कि अपनी होती है? उसका साधन तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके। साधन क्या है? तपस्या करें। पहले क्या तपस्या करें? उससे हृदय शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। सेवा करें। सबसे बड़ा क्या है? सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर ले, परमेश्वर की सेवा से मुख मांगा फल दे। किसकी सेवा करें? शास्त्रों का श्रवण करना। इसके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और उन दोनों से अमृत स्वानुभूति ही प्रमाण है। उन महापुरुषों के पास जाए, किनके?
जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म सर्वोत्तरीय हो। महापुरुष में कितने गुण होने चाहिए? 2 गुण बताते हैं, ब्रह्म सर्वोत्तरीय और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म सर्वोत्तरीय का अर्थ होता है जो वेद शास्त्रों को ठीक ठीक जानता भी है और समझा भी सकता है। प्रश्न करे, प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे सकते। और महात्मा को पता चल जाता है कि किस स्टेज पर है, ये कैसा प्रश्न कर रहा है, बोलते पता चल जाता है। महाराज जी कहते थे, स्वामी रामदेव भी कहते थे, अखंडानंद जी भी कहते थे, ए दुनिया के लोगों सब मिलकर के प्रश्न कर लीजिए। जिस खाइयों से तुम गुजर रहे हो, हमने भी सब खाइयां पार की हुई है। और महाराज जी तो कहते तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मेरी बाई जेब में पड़ेंगे। क्या प्रश्न करोगे? जो प्रश्न करके पता चल जाता है किस स्टेज का साधक, क्योंकि सब उन्होंने पार किया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म सर्वोत्तरीय हो, और ब्रह्म सर्वोत्तरीय और ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो काम नहीं चलेगा। अकेले ब्रह्मनिष्ठ हो तो काम चल जाएगा। जिसका अनुभव है, अनुभूति है, भले वो बता नहीं सकता, भले वो प्रवचन नहीं कर सकता, परंतु वो अनुभूति करा सकता है। और जिसको अनुभूति नहीं है, प्रवचन तो कर लेता है। शब्द जानम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्द जान में तो पारंगत है और अनुभूति नहीं है तो भटका देता है। अब मैप कई बार भटका देता है, मैप लगाते ना गाड़ी, कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, जहाँ है दीवार वहां बता देता है रोड है। और जिसको ठीक ठीक ज्ञान है, यहाँ आने का ठीक ठीक ज्ञान है, कई बार आ चुके हैं, उसे मैप लगाने की जरूरत है क्या? आपको मैप लगाना पड़ता है? आपको कोई कहीं मैप लगा लेते हो, आप हंसेंगे मैप की क्या जरूरत है? मैं गली गली जानता हूँ शांति नगर की। मैप की जरूरत उसको है जो पहली बार आ रहा है एग्जाम में, और जिसको जानकारी है मैप की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्रों की जरूरत उनको है। महाराज जी से कई बार पूछा, महाराज जी आप कभी स्वाध्याय तो करते नहीं? नहीं बात कहाँ से लाता? और जितना मैंने सुना था उसे 1000 गुण मेरे अंदर बदलेंगे। सामने पात्र तो होना चाहिए, पुस्तक अंदर से निकलती है। ये महापुरुष करते हैं, कथा करते हैं, एक श्लोक लिया उस पर ही महीनों चल जाता है। यही पर महाराज जी ने एक श्लोक लिया था, मेरे ध्यान है, मन मना बहुमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार माम वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। इस श्लोक पर ही कई दिन लग गए। नीचे कथा की थी, जब ऊपर में चल रहे थे नीचे कथा की थी 2009 में, कई दिन लग गए इसी श्लोक पर। तो इसलिए कहते हैं, मेरे को एक श्लोक दिया पहली बार गाया मैं 2017 में, हमने एक श्लोक दिया, कायेन वाचा मन से इंद्रियेर्वा बुद्ध्यात् मनावानुसृत स्वभावा। इसी श्लोक पे 10 दिन तक कथा की, कृपा गुरुदेव की थी। अभी और देवी गीता में उन्होंने पहले तो प्रवचन होता है सुबह तो 8 से 9, और शाम के समय होती है गीता चिंतन माला। गीता चिंतन माला में देवी गीता पर एक श्लोक था, वो गुरु की महिमा, उस पर ही आप देख लेना, यूट्यूब पर है, उस पर ही कथा चलती रही 13-14 दिन तक। तो यहाँ पर भी मैं सोचता था कि पूरा सुनाऊंगा आपको, शायद ये 3-4 श्लोक ही होंगे। तो यहाँ पर कहते हो ब्रह्म सर्वोत्तरीय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। अगर ब्रह्म सर्वोत्तरीय नहीं है, देखो कथा तो बहुत कर लेते हैं, अभ्यास का खेल है, आप 6 महीने में करना शुरू कर देंगे, ये बड़ी बात नहीं है। उसके जीवन में उतरनी भी चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, उसका अनुभूति भी होना चाहिए, उसका अनुभव भी होना चाहिए। और जब अनुभव होता है फिर उसको सोचना नहीं पड़ता, फिर तो अपने आप आता चले जाता है, आता चले जाता है। कभी गंगा जी सूखी देखिए किसी ने? क्योंकि उसका संबंध गंगोत्री से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गंगा जी का जन्म कहाँ से हुआ है? जन्म कहाँ से है गंगा जी का? सोच के बताओ, पढ़े लिखे बैठे हो आप। गंगा जी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्भव कहाँ होता है? समुद्र से। भाप बनती है ना, और भाप बन के बाद ऊपर ले जाते हैं, और वही जब -डिग्री का होता है वहां बर्फ बन जाता है, फिर ढल के आता है। सब नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? समुद्र से होता है। आदि कहाँ है? अगर समुद्र से नहीं जाएगी भाप बन करके तो वहां पत्थरों में बर्फ कहाँ से आएगा? तो इसीलिए कहते हैं समुद्र से जिसका उद्गम जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसके यहाँ शब्दों की फिर कोई कमी नहीं रहती, सोचना नहीं पड़ता उसको।
और जिसका नहीं जुड़ा हुआ सो को आपको 1 घंटा बोलना है, पसीने आ जाएंगे बैठ कर माइक के सामने क्या बोलूंगा। अगर 15 मिनट ही बोलना है तो कई बार देखेगा, पूरी रात देखेगा, फिर कई बार दोहराएगा, कई बार ये करेगा। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठता जिसके जीवन में आ गई, परमात्मा के साथ एक रूपता हो गई अपने स्वरूप के साथ में, ऐसा जिसमें दोनों गुण होते हैं, उसको फिर प्रश्न के लिए पुस्तक नहीं बोलनी पड़ती। आप प्रश्न करो तुरंत उत्तर, प्रश्न करते ही तुरंत उत्तर मिल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी क्या थे? ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं थे, वो ठीक ठीक समझा नहीं सकते। परंतु स्वामी विवेकानंद जी उनके चरणों में ही गए। आज स्वामी विवेकानंद जी का है ना प्रागट्य महोत्सव, आज के दिन सन 1863 में उनका प्रकटन हुआ था, जन्म दिवस हुआ था आज 12 जनवरी को। पढ़ने लिखने में बहुत तेजी थे, जो एक बार पढ़ लेते दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ब्रह्म समाज में गई पहले, और फिर पता चला, हर जगह जाके पूछे तुमने भगवान देखे हैं तो मुझको दिखाओ। देवेंद्र नाथ ठाकुर के चाचा जी बंगाल में नाव में समुद्र के बीच में बैठ करके वहां पर नाव में ध्यान करते थे। किसी ने बताया उनके पास जाओ, उनके पास गए, नाव हिली, उन्होंने पूछा कौन है? कि भगवान आपने देखे हैं। समुद्र के बीच में तैर करके पहुंच गए। इतनी लगन थी, इतनी पीड़ा थी, इतनी वेदना थी। बोले बेटा बैठो, मैं बताता हूँ, गीता ये कहते हैं, उपनिषद ये कहते हैं। बोले तुम नहीं जानते, कूद करके चले। किसी ने बताया रामकृष्ण परमहंस रहते हैं दक्षिणेश्वर में, उनके पास गए, उनसे भी यही प्रश्न किया। उन्होंने कहा तुम देखना चाहते हो? क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ थे, अनुभूति थी। स्वामी विवेकानंद घबरा गए, ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा। बोले हाँ मैं देखना चाहता हूं, बैठो। सिर पे हाथ रखा, स्पर्श किया, और सारे घूमते। बोले मेरी माता जी है, भाई है, बहने हैं, उनका क्या होगा? बोले अभी तो तुमको ताला खोल के दिखा है, चाबी मेरे पास। और रोज आना शुरू कर दिया, और गुरुदेव के प्रति इतनी निष्ठा हुई, बस उनके चरणों में समर्पण होगा तुमसे। जब बीमार हो गई, कैंसर था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और गले से उसे पीप निकालते थे, कप निकालते थे, मुआज जैसे निकालते थे। एक उनका शिष्य पकड़े थे पात्र को, वो थोड़ा मुंह नाक बना जैसे ये अच्छी चीज नहीं। स्वामी विवेकानंद जी देख रहे थे, उन्होंने कहा मेरे को, और डॉक्टर के सामने उसका पान कर दिया। डॉक्टर ने कहा विष है, तुम मर जाओगे, तुम्हारी दृष्टि में विष हो गए, तो मेरे गुरुदेव का अमृत है। इतनी निष्ठा थी, हर बात को उनके स्वीकार करते थे। और उन्होंने कहा जा आज तुझको माला माल कर दिया। और पिताजी उनके बहुत बड़े वकील थे, घर में कुछ नहीं था, कहने को बड़ा घर था, कुछ नहीं तो एमए में पढ़ते थे। जब उस जमाने में 150 वर्ष पहले एमए करना, और इंग्लिश में कहते थे अंग्रेजों से बहुत होशियार थे, कई भाषाओं का ज्ञान था। नौकरी कहीं लगी नहीं, घर में खाने के लिए एक अन्न का कण भी नहीं था, पर किसी मांगा नहीं। कहते थे माँ मैं तो बाहर खाया, भाइयों को खिलाते, बहनों को खिलाते, और 9 भाई बहन थे। पिताजी जवानी में चले गए। रामकृष्ण परमहंस के पास एक मनमत प्रोफेसर जाते थे, उन्होंने बताया था स्वामी विवेकानंद। उनसे पूछा प्रोफेसर साहब नरेंद्र नहीं आता? बोले गुरुजी उनके यहाँ तो खाने के भी लाने पड़े, कल मेरे पास कहना। गुरुजी ने आज्ञा की तो आ गए। गुरुजी ने गले से लगा दिया, बैठाया। बोले मुझको तो बता देते। बोले गुरुजी एक बार आपने कहा था मैं अगर दुख आए तो अकेला भोग लीजिए, और सुख आए तो सबको बांट दीजिए। रामकृष्ण परमहंस की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ही कहा था, कम से कम मुझको तो बताते। जा आज मां तुझ पर प्रसन्न, जो मांगेगा वो मिलेगा, कुछ भी मांग लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी गए और जाकर के कहा मां मुझे भक्ति दे, वैराग्य दे और ज्ञान दे। 4 दिन के भूखे थे, पानी पी के रह रहे थे, धन नहीं मांगा, पद नहीं मांगा, प्रतिष्ठा नहीं मांगी, मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। आए क्या मांगा? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। बोले खाने को देंगे, तुम्हारे घर का भोजन देंगे, जाओ
पद मांगो, बड़ी नौकरी मांगो, बड़ा बंगला मांगो, गाड़ियां मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। फिर कही मां मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। तीसरी बार फिर कहा, अरे मूर्ख, तुम समझते नहीं है, मां प्रसन्न है, जो मांगोगे वो मिलेगा। बोले मां मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। तीसरी बार फिर यही मांग। बोले गुरु जी मां के पास जाता हूं, मैं संसार मांग ही नहीं सकता। सिर पे हाथ रख के कहा था, बेटा तू संसार में बंधन के लिए नहीं आया, तो मुक्ति के लिए आया। आज मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे घर वालों को साधारण दाल रोटी की कमी नहीं रहेगी। और आज मां ने तुझको ज्ञान भक्ति वैराग्य से मालो माल कर दिया। आखिरी से 5 साल रहे गुरु जी के चरणों में, बस 81 से 86 में तो शराबपुर पर मर्जी का शरीर शांत हो गया, मठ को चलाया, फिर विदेशों तक गए और अमेरिका में भी गए। तो वहां जिसके घर का पता था वो पर्चा बोल दिया और 3 दिन तक बड़े बड़े पाइप होते थे सर, उनमें सोई था। वहां धर्म सम्मेलन था, अब जिसका पता दिया हुआ था वे वहां पर मिले नहीं कोई। एक किसी का मकान था, बाहर बैठे हुए थे। उस माता जी ने पूछा, से लगते हो आप इंडिया से आए हो? उनसे बातें की, उन्होंने कहा मेरी जानकारी है, वहां पर ले गए धर्म सभा में, सम्मेलन में बोलने के लिए नंबर आया तो कहा कि 50,000 आदमी बैठे हुए थे, 26 साल की अवस्था। बोले मैं अभी नहीं बोलता, साहस नहीं हुआ। फिर दोबारा तीसरी बार का बोल रहा है तो बोलो, फिर समय नहीं मिलेगा। गए तो जाकर के देखा गुरुजी रामकृष्ण परमहंस हाथ करे ऐसे। बोले तुम एक बार माई के पास तो आओ। आज जब बोलना शुरू किया उन्होंने, सब कहते थे ना वहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने क्या कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे भाइयों और बहनों, वो अमेरिका वासी कहते हैं 2.5 मिनट तक तो बोल, 2.5 मिनट मिला था आपको बोलने के लिए, 2.5 मिनट तक ही सबके अधेरी मिलती है। उन्हीं के प्रवचन की भाषण की शताब्दी मनाई जाती है। पहले बात में इसके दिया था ये बोलेंगे क्या बोलेंगे, बाद में इसके रखते थे कि स्वामी विवेकानंद बातें बोलेंगे, लोग जिससे बैठे हैं। ऐसे महापुरुष का हुए ब्रह्म सर्वोदय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणों की सेवा की है। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से सेवा करता है, अगर संसार मांगेंगे तो संसार मिल जाएगा, और अगर परमात्मा में ज्ञान मांगेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि कर्म वृक्ष है महापुरुष। तो कहते हैं इसीलिए उनकी सेवा कीजिए। सेवा करने से क्या होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और सेवा ऐसा मंत्र है सबका मन हर ले, परमेश्वर की सेवा से मुख मांगा फल दे। और जिसको संसार चाहिए उसको संसार मिल जाएगा। इसलिए एप्पल फोन ने क्या नाम रखा, एप्पल फोन बनाया जिसने। अभी हम कैसी धाम गए, नीमकोली बाबा का है नैनीताल के पास, कैसी था, आप यूट्यूब में देख लें। उनकी सेवा में रहेंगे 6 महीने तक, और सेवा करके का गुरु जी मैं जाता हूँ वापिस अमेरिका में, आप मेरे को कुछ प्रसाद दीजिए। उन्होंने एक सेब दिया, बोले ऐसे नहीं, इसको मुंह से काट के दो। मुंह से काट के दिया एप्पल, तो उसी का निशान बना, उन्होंने देख लीजिए ऐसे जैसे मुंह से कटा था। और जाके अपनी कंपनी चल रही है, दुनिया में कितना नाम है उनके चरणों में 6 महीने तक दिन रात सेवा करते हैं। उनका भी फोटो तस्वीर लगी हुई है वहां, सेवा करते हुए भी तस्वीर लगी हुई है। 6 महीने तक तस्वीर सेवा करते रहे। उन्होंने संसार मांगा, संसार मिल गया। अगर वे आत्मज्ञान मांगते, आत्मज्ञान। ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी की बात है, ज्यादा समय नहीं कि 1000 साल की बात है। और एक आप पिलानी गए कभी, पिलानी जहाँ एक टाटा बिरला है ना, बिरला का जन्म स्थान है मारवाड़ में, पिलानी बैठे भी होगी मारवाड़ी के यहाँ पर। एड़ा स्वामी, उनकी बहुत सेवा की उन्होंने, समाधि एड़ा स्वामी की बहुत बड़ी समाधि बनाई। उन्होंने कहा भारत में पहले नंबर पर आप रहेंगे। सेवा से प्रसन्न कर लिया गुरु जी को, तो ये भारत में पहले नंबर पे है। कहते हैं जहां महापुरुषों का जिसको संग मिल गया, ब्रह्म ज्ञानी की जिसने सेवा कर ली, संसार चाहेगा संसार मिल जाएगा, परमार्थ चाहेगा तो परमार्थ मिल जाएगा। देवताओं की सेवा करने से कहते हैं उद्धव जी, देवता कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं, पर महापुरुषों की सेवा कभी खाली नहीं जाती। इसलिए उद्धव, अगर ये ज्ञान प्राप्त करना है तो ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा में जाइए। आप कहेंगे देवता कैसे सुख दुख देते हैं,
देता है, सुख दे रहा है, और बाढ़ आ जाए सब आ देता है कि नहीं, शहर के शहर। केदारनाथ में क्या हुआ, आपदा आई, कितने मर गए। वायु देवता सुख दे रही है, सामान्य चल रही है, तेज आंधी आ जाए। पृथ्वी देवता सुख दे रही है, भूकंप आ जाए, कितने चले जाते हैं घर में। अग्नि देवता, घर में आग लग जाए। तो ये देवता कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, पर महापुरुष कभी किसी को दुख नहीं देते, सदा क्या देते हैं, सुखी देते हैं, आनंद ही देते हैं। इसलिए कहते हैं देवताओं से भी 1000 गुना लाभ इनकी सेवा का होते हैं, जिस पर कृपा दृष्टि हो जाती। इसीलिए कहा कबीरदास ने, संत मिलन को जाइए दिन में कई कई बार, ओसा जाका महेजो बहुत क्या होगा। कई बार नहीं जा सके, एक वक्त कर ले, कबीर साधु दृश्य काल लगा नहीं दे। एक वक्त नहीं कर सके, पाक पाक कर लीजिए, या मैं विलंब न कीजिए, कहत कबीर समझे। हफ्ते में एक बार तो जरूर दर्शन कर ले ठाकुर जी के, किसी महापुरुष के। क्यों, जैसे राहु की दृष्टि पड़ती है, केतु की दृष्टि पड़ती है, महापुरुषों की भी दृष्टि पड़ती है, और दृष्टि मात्र से कल्याण कर देते हैं, केवल दृष्टि मात्र है। तो इसीलिए दृष्टि डलवा ले रोज मंदिर में, इसीलिए तो जाते हैं, जाकर के ठाकुर जी की दृष्टि पड़ जाएगी। और ठाकुर जी की जिसकी दृष्टि पड़ गई, जिससे एसपी से या डीएम साहब से जान पहचान है, वो पुलिस के सिपाही को कुछ समझेगा क्या। जिसकी ठाकुर जी से महापुरुष से जान पहचान हो गई, वो फिर राहु केतु को कुछ समझेगा क्या। राहु केतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए कहा मेरे सतगुरु की जिस पे दया हो गई, मेरे सतगुरु की जिस पे दया हो गई, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो देखते देखते, मेरे ठाकुर की जिस पे दया हो गई, मेरे ठाकुर की जिस पे दया हो गई, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, वे खुदा हो गए देखते देखते, वो खुदा हो गए मेरे सतगुरु की जिस पे दया हो गई, मेरे क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए। समर्थ गुरु रामदास जी काशी गए थे, उनके साथ में उनका ब्रह्मचारी था। तो ब्रह्मचारी जी भिक्षा लेने जाते, तो सारा जीवन भिक्षा दी। जिनका राजा शिवाजी महाराज उनके चेले थे, फिर भिक्षा मांग के खाते थे, केवल भिक्षा मांग रहे। तो ब्रह्मचारी जी भिक्षा लेने गए, वहां पर एक तांत्रिक थे। तांत्रिक ने देखा, ज्योतिषी थे, बोले ब्रह्मचारी जी आज भिक्षा ले जाइए, कल तो आप लेने नहीं आ सकते, क्योंकि आज शाम को रात्रि में 10 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मेरी ज्योतिष कभी भी फैल नहीं जाती। वे भी जानते थे, बहुत बड़े ज्योतिषी। गए जाके कहा गुरुजी आज मेरे हाथ से भिक्षा कर लीजिए, कल तो मैं भिक्षा ला नहीं सकता। क्यों कि मेरे को ज्योतिषी जी ने बतलाया है, तांत्रिक ने 10 बजे तुम्हारी मृत्यु। भयभीत हो गया। गुरुजी ने कहा 10 तो बजने दो, तुम्हें लेने के लिए हम केतु आएंगे। भोजन करो, बोले भोजन क्या करना, का सब तो भोजन हो गया, 10 बजे मृत्यु होने वाली है। बोले तुम 10 बजे दे दो। बोले गुरुजी 8 बज गए, 8:30 बज गए, फिर तो 15-15 मिनट बताने लगे, 1-1 मिनट बताने लगा। गुरुजी 9 बज गए, 1 मिनट हो गए। बोले तो मेरे चरण दबाओ। चरण दबाते रहे, चरण दबाते रहे, तो सामने दरवाजे पर मौत आ गई। गुरुजी मौत आ गई। बोले चिंता मत करो, मेरे चरण दबाते रहो। मौत ने कहा मेरे पास आओ। बोले गुरुजी मुझको बुला रही है। बोले तुम चिंता मत करो, तुम देखो मत, मेरे चरण दबाते रहो।
गुरुजी 8:30 बज गए, 9:30 बज गए, 9:45 बज गए, तुम लगे रहो। 10 बज गए, 5 मिनट तक इंतजार किया, वापिस चली। बोले गुरुजी वापिस गई, बोले आराम से सो। सुबह गए जाके जोत से कहा नारायण हरि। उन्होंने देखा सूर्य को अर्घ दे रहे थे, लोटा हाथ से छूट गए। आज मेरी ज्योतिष कैसे फैल होगी, ये तो आज तक फैल नहीं हुई। बोले आपने ठीक कहा, मृत्यु आई, दरवाजे पे खड़ी रही 1 घंटे तक, पर गुरु जी के चरण दबा रहा था। गुरु जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे चरण दबाते हो। आपकी ज्योतिष पहले ही मेरे गुरुदेव ने कृपा की है और मुझको नया जन्म दिया है। तब से उन्होंने कहा ये रामदास नहीं है, इनका नाम होगा समर्थ गुरु रामदास। ये आज से समर्थ हो गए। जो गुरु इतने समर्थ है, उसका मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। जिस पे मेरे गुरु की दया हो गई, क्या से क्या हो गए, देखते देखते मेरे सतगुरु की जिस पे दया हो गई, क्या से क्या हो गए, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, वो खुदा हो गए, देखते देखते वो खुदा हो गए। हर कर्म जिसका तेरी इबादत बनी, हर कर्म तेरी इबादत, हर जगह तूने उसकी हिफाजत करी, हर तूने उसकी हिफाजत करी। जिसकी कश्ती किनारे लगा दी प्रभु, जिसकी कश्ती किनारे लगा वो खुदा हो गए, देखते देखते वो खुदा हो गए, वो खुदा हो गए, देखते देखते वो खुदा हो गए। मेरे गुरुवर की जिस पे दया हो गई, मेरे गुरुवर की जिस पे दया हो गई, क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, सारी दुनिया है जिसको ये ठुकरा दिया, सारी दुनिया है जिसको है ठुकरा दिया, तूने हंस के गले से लगाया प्रभु, तूने हंस के गले से लगाया प्रभु। तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो मार्केश समय था, तब हुआ। जन्म होते ही मां मर गई, धाया ने पाला वो मर गई, एक ने पाला वो मर गई, नाना रानी के यहाँ भी नानी मर गई, नाना मर गए, छोड़ दिया इसे। गली गली में भटकता था, कोई एक रोटी भी नहीं देता था। जिसके दरवाजे पर जाए मैं भूखा मुझको रोटी दे दी, दरवाजा बंद कर लेते थे। ये असुर बेला में पैदा हुआ, इसका मुंह देखेगा मर जाएगा। दरवाजे बंद होते चले जाते थे हर जगह से। एक सेठ जी की बंगला था, दरवाजा खटखटाया, सेठ जी 5 दिन हो गए भूखा। कहते हैं उनको अन्नपूर्णा मैया ने कई दिन तक भोजन कराया। सेठ जी बड़ा भूखा हूँ, पेट कट रहा है, आंतें कट रही है, एक रोटी दे दी। सेठ जी रोटी लेके गए, डंडा लेकर गए और जोर से मारना चाहा, हाथ ऊपर करके मारना था, भाग यहाँ से, सबको मारा, हमको भी मारेगा क्या, जितना करुणा से डर लगता है इतना डर लग रहा था। पीछे से एक संत आए जिनका नाम था नर, आकर के डंडा पकड़ा, सेठ क्यों मार रहे हैं उसको? बोले महाराज इसके पास मत जाओ, असुर बेला में पैदा हुआ है, मार के इसे लगा आप ही मर जाएंगे। जो इसको देखता है, इस पर दृष्टि पड़ती है, मर जाता है। इसको देखो मत, इसको भगाओ यहाँ से,
पूजा होगी, चल बेटा मेरे साथ। साथ लेके गए, काशी जी ने पढ़ाया। आज तुलसीदास जी ने ऐसी रामचरितमानस लिखी, घर घर पूजा हो रही है कि नहीं हो रही, किसी कृपा होगी। जिसको लोग धक्के देते थे, रोटी भी देने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने गुरुदेव नरहरि को प्रणाम किया। बहुत रोए तुलसीदास जी, आज मेरे गुरु जी होते तो रामचरितमानस लिखी। तो इसीलिए संत की कृपा से क्या हो गए। जो दुनिया ने ठुकराया उसको भी क्या किया, अपने गले लगाया है। सारी दुनिया है जिसको ये ठुकरा दिया, सारी दुनिया ने जिसको है ठुकरा दिया, तूने हंस के गले से लगाया प्रभु, तूने हंस के गले से लगाया प्रभु। जिसके अंदर से मैं की तू आ गई, जिसके अंदर से मैं
यानी प्रिय नहीं है। जो मैं करता है उसको जल्दी छोड़ देते, संत भी छोड़ देते और भगवंत भी। इसलिए कहा संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, दो चीज छोड़ करके जाइए। अगर कुछ प्राप्त करना है, एक तो मैं बहुत धनवान हूँ और एक मैं बहुत गुणवान हूँ। जैसे चप्पल छोड़ के आते हैं ना यहाँ पर, उसको वहीं छोड़ दीजिए बाहर, कुछ लेके चले जाएंगे। और अगर ये लेके आए मैं गुणवान हूँ और मैं बुद्धिमान हूँ और मैं धनवान हूँ, कुछ ले जा नहीं सकते, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। दो चीज छोड़ दे, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। एक एक पग धरत है कोटि नियत के समान। भगवान के मंदिर में कितना ही ऊंचा मंदिर बनाइए, दक्षिण में कितने ऊंचे बनाते हैं। हम प्रकाश जी का अरुणाचलेश्वर देखो, इतना ऊंचा मंदिर और दरवाजा छोटा सा, क्यों? जिसे झुक करके जाए, मंदिर में झुक जाए और संतों के चरणों में झुक जाए। और झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ नहीं कुर्ते की पहचान। झुको हजरते तालिब दरे हबीब है, यही वो दर है जहाँ सर झुकाए जाते हैं। और जो अकड़ा रहता है तो मुर्दा होता है, मुर्दे को उठाओ सीधा उठेगा, अकड़ तो बोला तो समझ जाते अकड़ा हुआ है। जिसको अभिमान होता है वो झुकेगा नहीं, सीढ़ियां चढ़ते हैं ना ऊपर की तरफ झुक करके, और जब उतरते हैं झुके नहीं उतरते सीधे। जो अकड़ा हुआ है समझ लीजिए वो नीचे आ रहा है, और जो झुक गया वो ऊपर जा रहा है, उन्नति कर रहा है। इसी पता चल जाता है उन्नति कर रहा है कि अवनति हो रही है। तो संतों के भगवंत के चरणों में झुक जाएंगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे हिंदू में झुक के प्रणाम करते हैं, हमारे यहाँ तो हाथ मिलाते, हाथ मिलाने से ज्यादा हो जाता, ईसाई मिलाते, सब हाथ मिलाते, और तुम्हारे हिंदू में झुक के प्रणाम करते माता पिता के गुरु के चरणों में, इसका रहस्य क्या है? बीरबल ने कहा इसका उत्तर मैं कल आपको 10 बजे दूंगा। सुबह 10 बजे आ गए तो बीरबल जरूरी कागजात पर मोहर मार रहे थे। अकबर ने पूछा, मैंने आपसे प्रश्न किया था, आपने कहा था 10 बजे उत्तर दूंगा, उत्तर दो। तुम्हारे अंदर में झुककर क्यों प्रणाम करते हैं? बोले उत्तर इसका मोहर दे रही है। मोहर कैसे दे रहे? मोहर मारते उल्टी और लगती सीधी है। मोहर कैसे मारते? उल्टी और लगती। जो बुजुर्गों के, माता पिता के, ब्राह्मणों के, संतों के चरणों में झुकता है उसके उल्टे कर्म भी सीधे हो जाते हैं, और जो अकड़े रहते हैं उसके सीधे भी उल्टे हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ झुककर प्रणाम करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं झुक हजरत तालिब। और राजा रघुगण को भी ये कहते हैं, भरत जी रघु गणे तब सा नहीं आती, जब तक तुम महापुरुषों के, ब्रह्मज्ञानियों के चरण कमलों में नहीं झुकोगे, उनकी धूल अपने सिर पर धारण नहीं करोगे, तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। हाँ बोध हो सकता है, बुद्धि प्रखर हो सकती है, पर ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त परानि बोधते स्वस्य धारा निष्ठा नृत्या दुर्गम पतितम कवियो बदंती। उठो, जागो और उन महापुरुषों के चरणों में पहुंचो जो बोध को प्राप्त हो गए हैं, उनकी सेवा करो। और सेवा की सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे उत्तम सेवा है साहिब आज्ञा। जो वो आज्ञा दे उसका पालन करे। इसी केस में एक बहुत बड़े महापुरुष, उन्होंने अपने शिष्य को देखा, वो ध्यान करते थे। सुखदेवानंद जी परमार्थ निकेतन के ध्यान करते थे, रात दिन ध्यान में रहते। उन्होंने कहा क्या ध्यान में लगे रहते हो रात दिन? जाओ जनता का कल्याण करो, प्रवचन करो, गीता भागवत रामायण लोगों को सुनाओ, याद कराओ। जल्दी 8-10 महीने प्रवचन करते रहे आए। क्या प्रवचन में लगे हुए हो? बैठ के ध्यान करो, समाधि लगाओ, ज्ञान को प्राप्त करो, उसमें लग गए। 3 महीने बाद क्या है एक आदमी बैठे रहते हो, चलो प्रवचन करो। बोले गुरुजी मुझको एक बता दीजिए, प्रवचन करूं कि ध्यान करूं? बोले बस हंस करके का यही मैं सुनना चाहता, जो गुरुजी कहे वो करो, से नहीं कल्याण हो जाएगा। जो गुरुजी मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए सन्मान। अगर कल्याण करना है 3 की बात पे विचार मत करो, विश्वास करो, कभी भी अहित नहीं कर सकते। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, 4 की बात, माता पिता कभी अहित नहीं कर सकते। जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, और जो माँ बाप की नहीं मानेगा दुखी रहेगा। आजकल दुखी क्यों है? घर में बंगला आपके पास, कई कई गाड़ी आपके पास, घरों में एसी भी लगे, एसी की जरूरत नहीं, बेंगलोर में तब भी लगे हुए हैं, और घर में 4 आदमी, कोई किसी से बोलता ही नहीं है, सारे दुखी। क्यों दुखी है? बड़ों की बात माननी नहीं है, समझते हैं बड़े हैं ना, ये पागल है, ये नहीं सोचते का अनुभव है।
बड़ी है ये क्या जाने, हम इनसे पढ़े लिखे जाते हैं ये क्या जाने। उनकी बात नहीं माने सुखी तो रह नहीं सकता। जिसने माता पिता की अवहेलना की, गुरु की अवहेलना की, भगवान की शास्त्रों की अवहेलना की, वो सुखी नहीं रह सकता, सदा दुखी रहेगा। चार की बात पर विचार मत करो, कभी विश्वास कर लीजिए, सदा सुखी रहेगा। भले माँ बाप के पास देने को नहीं है, पर ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए सन्मानी, सिरोधार्य कर लीजिए उनकी बात को, विचार मत करो, विश्वास करो। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सतगुरु के वचन पर विश्वास हो, विचार मत करो। जो विचार करता है रह जाता है, जो विश्वास करते पार हो जाता है। हरि साचे मन के मीता, हरि साचे मन के मीता, हरि साचे मन के मीता, हरि साचे मन के नीचे गुजरिया पारे उतर गई, नीचे गुजरिया पारे उतर गई, मंदिर के हुआ फजीता, हरि साचे मन के मीता, हरि साचे मन के मीता, हरि साचे मन के निश्चय किया गुजरिया पार उतर गई। अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पंडित जी भजीता हो गया, उसे निश्चय नहीं था, विश्वास नहीं। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। शांति पर में युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा किस पिता में से। जिसने शांति पर नहीं पढ़ा ना, उसने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा। दुनिया के जितने भी प्रश्न है सब शांति पर में। महाभारत पूरा नहीं पढ़ सकते, उसे कहते महाभारत पढ़े घर में महाभारत हो जाएगा। सच बताओ कितनों ने महाभारत पढ़ा, पूरा हाथ उठा के बताना। माता जी ने पढ़ा के महाभारत आपने पढ़ा नहीं, सबके घरों में महाभारत पहले ही हो रहा है। महाभारत पढ़ोगे तो बंद हो जाएगी लड़ाई, झगड़ा ही बंद हो जाएगा अगर सारे महाभारत पढ़े। शांति पर्व जरूर पढ़ लीजिए। शांति पर्व में जितने दुनिया के प्रश्न है सबका समाधान है। 526 प्रश्न किए दृष्टि में, जितने आपके प्रश्न है सब आ जाते हैं उसके। और वो नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल में तो है ना ऑडियो है, आप पढ़ना शांति पर्व क्षमा राम जी ऑडियो। घूमने जाते हो पढ़ सुनते रहोगे, 45 उसके ऑडियो के 1 घंटे के। तो उसमें दृष्टि पूछते हैं, वहां पर बैठे हुए देवल बैठे, अंगिरा बैठे, व्यास जी बैठे, वशिष्ठ बैठे, गुंबज बैठे और साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण बैठे। कोई अनपढ़ नहीं बैठे, दुनिया के सबसे समझदार बैठे उस जमाने। पूछते अगर ये लोग भी बन जाए परलोक भी बन जाए और इसी जीवन में रहते रहते शरीर के हमें मोक्ष भी मिल जाए, ऐसा एक साधन बता दीजिए, बस एक साधन। तो विश्व पिता में कहते हैं अगर ये लोग बनाना है तो पिताजी की सेवा करो, पिताजी की बात मानो, कीर्ति फैलेगी, ये लोग बन जाएगा। परलोक बनाना है तो माँ को प्रसन्न कर लीजिए, परलोक बन गया। और मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु जी को प्रसन्न कर लीजिए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मिलेगा तो गुरु कृपा से मिलेगा, साथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पुस्तक तो कुछ कर देगी थोड़ा। गुरु जी को प्रसन्न कर लीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। और ये अगर आप विचार करो, देखो व्यष्टि समष्टि दो होते हैं। व्यष्टि में है पिताजी और समष्टि में सबके पिता है ब्रह्मा जी। यहाँ पिताजी को प्रसन्न कर लिया, वहां ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। पालन करती है जैसे विष्णु भगवान, यहाँ पालन करती है माता जी। अब माता जी को प्रसन्न कर लिया तो वहां विष्णु भगवान समष्टि में प्रसन्न हो गए। और सबके गुरु कौन है? शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, वेद शास्त्र कहते हैं तीनों लोकों के गुरु है तो शंकर भगवान है। वंदे बोध भयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणा, रामचरितमानस में सबसे पहले। यहाँ गुरु जी को व्यष्टि में प्रसन्न कर लिया, समष्टि में वहां पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मोक्ष दे देते हैं। मुक्ति कौन देते हैं? शंकर भगवान। तो तीनों प्रसन्न हो गए, इससे अलावा और क्या रह गया? बस कैसे प्रसन्न करे? उनकी बात मान ले, सिरोधार्य कर ले। हमारा कभी अहित नहीं कर सकते, माता पिता अहित कर सकते हैं, गुरु जी कभी अहित कर सकते हैं। और जिसने बात मानी कल्याण हो गया। कुछ नहीं, गुरु मेहरबान। तो शरणानंद जी कहते हैं गुरु मेहरबान तो गदा भी पहलवान। तो गुरु मेहरबान होना चाहिए, गुरु मेहरबान नहीं कुछ नहीं हो सकता। आए थे ना वामन भगवान बन करके, उनको पता था जब तक इनके गुरु जी की कृपा रहेगी कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
और गुरु रुष्ट हो गया तो इनका फिर राज्य नहीं मिल सकता। तो शुक्राचार्य जी रुष्ट हो गए, दूसरे लीन हो जाए, बोले बस अब काम बन गया। जब तक गुरु कृपा है कुछ नहीं बिगड़ सकता, ना देवता बिगाड़ सकते, ना कोई शनि न राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माता पिता और गुरु की कृपा है, इनका आशीर्वाद ले लीजिए, कोई कमी नहीं। और इनका आशीर्वाद ले लेने को दुखी कर दिया तो उसका कल्याण कभी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अब देखिए गुरु जी की क्या महिमा, कितनी अपार श्रद्धा है। अब आज नहीं सकता तो कम से कम 4-5 दिन तक सुनाऊंगा इसी श्लोक को। ये श्लोक जब आता है ना, इतने मेरा गदगद हो जाता है, समझता हूँ टाइम का पता चलता ना किसी चीज का, पर यहाँ पर याद है तो 4-5 दिन इसी श्लोक पर चलेंगे। एक गुरु नानक के शिष्य लहरा पहले ही जब बाद में ना गुरु जी ने कहा एक दीवार बनाओ, यहाँ पर दीवार बना रहे थे, आए 3 दिन बाद दीवार बन गई, बोले टेढ़ी मेढ़ी बन गई, गिरा दी। दूसरी बार बनाओ, दूसरी बार बनाई, 1 हफ्ते बाद आए, दीवार देखी, बोले अभी ठीक नहीं बनी, गिरा दी। 1 महीने तक बनाते रहे, फिर आए, बोले दीवार ठीक नहीं बनी, गिरा दो। उनके पुत्र बैठे हुए श्री चंद्र महाप्रभु, उन्होंने कहा क्यों पिताजी इसको परेशान कर रहे हैं, बेचारे को 2 महीने हो गए दीवार बनाते बनाते, आप आते हुए ठीक नहीं है, गिरा दो। ये तुरंत गिरा देते, क्यों गिराते होगा? उन्होंने कहा उसको दीवार से कुछ लेना नहीं, मुझे तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। दीवार ये कह दी, अगर पूरा जीवन ये कहते रहे तुम गिराते रहो, मैं गिराता रहूंगा, मुझको तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करना। उसी से गुरु जी ने कृपा की, कहां से कहां पहुंच गए, द्रोणकाचार्य कहां से कहां पहुंच गए। तो इसीलिए कहते हैं अगर कल्याण अपना करना है तो माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए सन्मानी। तो इसीलिए मेरे गुरुवर की जिस पे दया हो गई, मेरे की जिस पे दया हो गई, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए। ऋषि मुनियों ने भी, देवताओं ने भी, ऋषि मुनियों ने भी, देवताओं ने भी, तुमको ढूंढा मगर तू छिपाई रहा, तुमको ढूंढा मगर तू छिपाई रहा। तेरे घर का पता ढूंढने वाले खुद, तेरे घर का लापता हो गए देखते देखते, लापता हो गए। मेरे गुरुवर की जिस पे दया हो गई, मेरे गुरुवर की जिस पे दया हो गई, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए गुरु चरणों में विश्वास जिसका होगा, हर एक काम संपूर्ण उसका होगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। माता पिता गुरु पर जिसका विश्वास होगा सारे काम बन जाएंगे। अगर काम बनाने हैं तो ये प्रत्यक्ष देवता है, मात्र देवो भव। सबसे बड़ा देवता क्या है? माँ है। कैसे है? कल इस पर चिंतन करेंगे, पिता माता और गुरु पर आप आइए और वो भी लेके आइए। अगर कल्याण चाहते हैं तो इसका चिंतन कीजिए। हरि ओम।